आज हम जैनेन्द्र कुमार जी ने लिखी हुई खेल कहानी देखने वाले हैं। कहानी देखने से पहले जैनेन्द्र कुमार जी का जीवन परिचय देख लेंगे। तत्पश्चात कहानी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। तो जैनेन्द्र कुमार हिंदी साहित्य जगत में एक मनोवैज्ञानिक लेखक के रूप में जाने जाते हैं। उनका जन्म 2 जनवरी 1905 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ ज़िले में कौड़ियागंज नामक छोटे से कस्बे में हुआ है। उनकी माताजी का नाम रामदेवी और पिताजी का नाम प्यारेलाल जी है। जैनेन्द्र जी की 2 साल की अवस्था में ही उनके माता पिता का देहांत हुआ था, अर्थात अल्प आयु में ही, बाल्य अवस्था में ही जैनेन्द्र कुमार जी अनाथ हो गए थे। तत्पश्चात उनके पालन पोषण का जो दायित्व था वह दायित्व उनके मामा जी श्री भगवान दीन जी ने संभाला था। जैनेन्द्र कुमार जी का बचपन का नाम आनंदीलाल है और गुरुकुल में पढ़ते समय उन्हें जैनेन्द्र नाम मिला है। जैनेन्द्र कुमार जी के आरंभिक शिक्षा गुरुकुल हस्तिनापुर में हुई थी। किसी कारणवश कुछ दिनों के बाद यह गुरुकुल बंद पड़ गया था। तत्पश्चात जैनेन्द्र कुमार जी ने बिजनौर में रहकर 10वीं की परीक्षा पास की। उसके बाद फिर उन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया और बाकी की शिक्षा बनारस विश्व हिंदी विश्वविद्यालय से प्राप्त की। तो इस प्रकार से जैनेन्द्र कुमार जी की शिक्षा दीक्षा के बाद तिलक स्कूल ऑफ पॉलिटिक्स में उन्होंने नौकरी की। वहाँ पर वे भर्ती हुए, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगा और इसलिए उस नौकरी को उन्होंने छोड़ दिया। जैनेन्द्र जी का हृदय देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत था। उनके मन में देश प्रेम भरा हुआ था और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत होने के कारण, भरे हुए होने के कारण जैनेन्द्र जी ने अधिकतर मात्रा में देश सेवा के लिए अपना योगदान देने का फिर निर्णय लिया था। उनके पारिवारिक जीवन के बारे में अगर कहा जाए तो पारिवारिक जीविका के लिए या जीवन यापन के लिए आय का कोई निश्चित साधन नहीं था और देश प्रेम के कारण या स्वतंत्रता के लिए उन्होंने अपना योगदान देने के लिए विभिन्न स्वतंत्रता आंदोलनों में सहयोग दिया और लगभग 3 बार उनको जेल जाना पड़ा।
उनकी पत्नी भगवती देवी भी एक सुसंस्कारी स्त्री रही है। वे एक आदर्श गृहिणी और सहनशील नारी रही है। हर एक परिस्थिति में संतुष्ट रहने की उस नारी ने कोशिश की है। कभी किसी बात की शिकायत उन्होंने अपनी जुबान पर नहीं लाई। इस प्रकार से उनके यह गुण पाठक के लिए भी मौलिक संदेश देते हैं। तो जैनेन्द्र जी ने परिवार के जीवन यापन के लिए महारथी पत्रिका के संपादकीय कार्यालय में कुछ दिनों तक कार्य किया था और उसी समय महात्मा गांधी जी के विचारों से प्रेरित होकर समाज कार्य के लिए या समाज के लिए कार्य करने का दृढ़ निश्चय लिया था। जैनेन्द्र जी के परिवार में उनके 2 पुत्र और 3 पुत्रियां हैं। कुसुम, कुमुद और कनक, ये तीनों कन्याएं संपन्न घरानों में ब्याही है और उनके दोनों पुत्र दिलीप और प्रदीप सुशील और संस्कारी है। उनके लेखन कार्य के संदर्भ में अगर कहा जाए तो उन्होंने बहुत सा साहित्य निर्माण किया है। देश जाग उठा, यह उनका पहला लेख कर्मवीर नामक पत्रिका में बेनाम प्रकाशित हुआ था। बिना नाम के यह लेख प्रकाशित होने के बाद उनकी पहली कहानी खेल शीर्षक से विशाल भारत नामक साहित्यिक पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जिस पर हम आगे विस्तार से चर्चा करने वाले हैं। तो यह जो खेल कहानी थी, इस कहानी पर उनको कुछ धनराशि भी तत्कालीन समय में प्राप्त हुई थी। उसके बाद उनका प्रथम उपन्यास परख शीर्षक से प्रकाशित हुआ था और इस प्रकार उनकी साहित्य यात्रा निरंतर फिर आगे बढ़ती रही। उन्होंने अनेक रचनाओं का सृजन करके हिंदी साहित्य को समृद्ध किया। जैनेन्द्र कुमार जी का जन्म जैन परिवार में हुआ है, इसलिए जैन धर्म का स्पष्ट प्रभाव उनके व्यक्तित्व में लक्षित होता है, दिखाई देता है। अहिंसा और सत्य के पालन पर उन्होंने अधिक बल दिया है। लगभग उनकी सभी रचनाओं में अहिंसा का रूप मुखरित हुआ है। उनको बचपन से ही माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा था और उनका जो व्यक्तित्व था वह अंतर्मुखी और मितभाषी रहा है। मनोवैज्ञानिक कथाकार के रूप में जैनेन्द्र कुमार जी आज भी हिंदी साहित्य में चर्चित है और जैनेन्द्र कुमार जी के मामा ने हस्तिनापुर में गुरुकुल की स्थापना की थी, जहाँ पर उनकी प्रारंभिक शिक्षा उन्होंने प्राप्त की है। 1919 में उन्होंने 10वीं की परीक्षा पास की थी और जैनेन्द्र कुमार जी ने आरंभिक दिनों में व्यापार करने का प्रयास किया था। नागपुर में राजनीतिक पत्रों में
संवाददाता के रूप में कार्य करना शुरू किया था। स्वतंत्रता के चिंतक होने के कारण या अपनी मातृभूमि को आज़ाद करने की मंशा मन में होने के कारण वे ज़्यादातर राष्ट्रभक्ति की ओर आकर्षित होते हैं, इसलिए वे नौकरी नहीं कर पाते हैं। वे अपनी लेखनी को ही अपनी जीविका का या अपने जीवन यापन का आधार बनाते हैं। महात्मा गांधी जी के विचारों से भी वे बहुत प्रभावित रहते हैं और उनके विचारों से प्रेरित होकर मातृभूमि के लिए या आज़ादी के लिए अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़ देते हैं और असहयोग आंदोलन में भाग लेते हैं। इन्होंने प्रेमचंद जी के युग से ही लेखन का आरंभ किया था, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्धि जैनेन्द्र कुमार जी को प्रेमचंदोत्तर युग में प्राप्त हुई थी। हिंदी कथा साहित्य में जो पात्र होते हैं, जो चरित्र होते हैं, उन चरित्रों के या उन पात्रों के मानसिक संघर्ष का या भावनिक संघर्ष का द्वंद्वात्मक चित्रण प्रारंभिक रचनाओं में जैनेन्द्र कुमार जी ने किया है। उन्होंने अनेक उपन्यास लिखे हैं, अनेक कहानियाँ लिखी है, अनेक निबंध लिखे हैं, संस्मरण लिखे हैं। तो उनके प्रसिद्ध और चर्चित उपन्यासों में से परख नाम का उपन्यास है, त्यागपत्र नाम का उपन्यास है, सुनीता, कल्याणी, विवर्त, सुखदा, व्यतीत, जयवर्धन, मुक्तिबोध, यह इनके चर्चित और प्रसिद्ध उपन्यास है। उसी प्रकार उन्होंने लिखे हुए कहानी संग्रहों में से फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़ियाँ, पाजेब, जयसंधी तथा जैनेन्द्र की कहानियाँ 7 भागों में यह कहानी संग्रह हमें देखने को मिलते हैं। उसी प्रकार अनेक निबंध संग्रहों का भी उन्होंने सृजन किया है। जड़ की बात, पूर्वोदय, साहित्य का श्रेय और प्रेय, मंथन, सोच विचार, काम, प्रेम और परिवार, पूर्वोदय, राष्ट्र और राज्य, तो ये उनके प्रसिद्ध निबंध संग्रह है। उसी प्रकार उन्होंने संस्मरणात्मक साहित्य में कश्मीर की यात्रा नाम का जो संस्मरण है उनका वह प्रसिद्ध है, और दूसरा वह यात्रा, यह भी संस्मरण उनका प्रसिद्ध है। तो इस प्रकार से अनेक रचनाओं का सृजन करने वाले जैनेन्द्र जी हिंदी साहित्य जगत में आज भी अजर अमर है।